नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। हम शुरू किया था कल पार्ट 1 में, हमने किया था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश के बारे में। तो आज हम करेंगे दूसरा वंश है जो खिलजी वंश। तो 1290 में जो गुलाम वंश था वो ख़त्म हो चुका था। 1290 में क्या खिलजी वंश स्टार्ट हुआ, 1320 तक चला ये। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जी। इनका जो अदर नेम था उनको शाइस्ता खां के नाम से भी जाना जाता था। तो फाउंडर के रूप में आएगा ये क्वेश्चन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक थे। और ये क्या करते थे, विरोधियों को गिफ्ट देते थे। और इनके बारे में और क्या आ सकता है, सददी मौला संत को इन्होंने मरवाया था। और अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी घाटियों में जो खिलजी भाषा की बात करें तो वहाँ बोलने वाले रहते थे। वहीं से जो खिलजी डायनेस्टी का ओरिजिन हुआ। और जो क्यूमर्स था आखिरी राजा गुलाम वंश का, उसको मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करता है। तो बस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इतना ही इम्पोर्टेंट है, वो फाउंडर थे और उन्होंने सददी मौला संत को मरवाया था और विरोधियों को वो गिफ्ट देते थे। उनका कार्यकाल 1290 से 96 तक रहा था। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है जो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक राजा रहे। वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजा व दामाद थे। और उन्होंने ही कहा था, राजतंत्र है जो खून तंत्र को नहीं जानता। तो इनके समय में क्या था, भारतीय पहली बार उच्च रैंक पे थे। और जो राजनीति और धर्म को इन्होंने क्या रखा, अलग अलग करा था। तो इनका मानना था कि जो राजतंत्र है उसमें रिश्तेदार रिश्ते नाते कुछ नहीं है, मतलब राजतंत्र खूनतंत्र को नहीं जानता। इनके कोई उपनाम भी थे, उनके बारे में बात करें। अली कुरशाब भी इसे ही कहा जाता था, युग का विजेता और जनता का चारवाहा और विश्व के सुल्तानों का सुल्तान, द्वितीय सिकंदर और सिकंदर सनी, ये सभी इनके नाम थे अलाउद्दीन खिलजी के। और राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप भी इन्होंने ही दी थी। और बाजार नियंत्रण के लिए फेमस मार्केट कंट्रोलर प्रणाली एक दी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। और इन्होंने डिपार्टमेंट भी बनाए जो मार्केट कंट्रोल के काम करते थे। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, वित्त ए विजारत के नाम से। दीवान ए आरिज आर्मी डिपार्टमेंट था इनका। दीवान ए ईशा भी, ये भी मार्केट को कंट्रोल करता था। और इसके बाद है दीवान ए रियासत, ये भी कंट्रोल मार्केट को करता था। तो इनका ये कहना था कि मार्केट कंट्रोल की ऐसी प्रणाली चलाई थी इन्होंने भी। अगर कोई व्यक्ति अगर आलू खरीदने गया है, 20 रुपये किलो आलू हैं, उसने बेचा 22 रुपये किलो है, 1 रुपये उसका मान लो प्रॉफिट है और 1 रुपये टैक्स। अगर क्या हुआ, उन जो बेचने वाले थे उनको लगता था कि हमें तो 1 रुपया ही बचता है, और वो क्या करते थे, वो कम तोलना शुरू कर देते थे। तो बीच में उन्होंने कहा, अगर कोई दुकानदार आपको कम तोलता है या कम वस्तु देता है तो उतना मांस काट के उसका मैं दूंगा। तो इस समय क्या हुआ, फिर भ्रष्टाचार इसके कारण ख़त्म होगा। तो जीरो भ्रष्टाचार भी इसी के टाइम में कहा जा सकता है। जो स्वार्थिक मंगोल आक्रमण भी इसी टाइम में ही हुए थे। और इनकी बात करें तो नगद वेतन देते थे कर्मचारियों को। इनके पास स्थायी सेना भी थी। हुलिया प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी। और दाग प्रथा और इकता प्रथा, दाग प्रथा और इकता प्रथा को इन्होंने क्या किया था, बंद किया था। और इकता प्रथा क्या थी, जिम्मेदारी जिम्मेदार को एक ज़मीन का टुकड़ा दे के उसी से ही अपना काम, नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उसी से ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या, इकता प्रथा बंद कर दी और नगद वेतन शुरू कर दिया। और इनके बारे में कुछ बात करें तो भूमापन की प्रणालियाँ चलाई इन्होंने, मसाहत प्रणाली और बिस्वा। निर्माण इनके क्या थे, अलई दरवाज़ा, अलई मीनार, जमेयत खाना मस्जिद, हौज खास जो दिल्ली में एक जगह है, ये भी इन्होंने बनवाई। हजार खम्भों का महल, सितून महल जिसे कहा जाता है, वो भी इन्होंने बनवाया था। दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला पहला शासक भी यही था। इनका एक सेनापति था जो मलिक काफूर, उनको चूज़ किया इन्होंने। क्या किया, जो साउथ पर आक्रमण करने के लिए। ये मलिक काफूर गुंडा टाइप व्यक्ति था, ये गुजरात का था। इसको ये
गुंडा था, तो इसको पकड़ने के लिए 1000 दिनार का इनाम रखा गया था, तो इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। और बात करें तो इसे पकड़ने पर 1000 सोने के सिक्के का इनाम था। तो अमीर खुसरो जो दरबारी कवि थे उस टाइम, उनकी किताब है जो खजाइनुल फतूस, उसमें इनका वर्णन मिलता है। खजाइनुल फतूस में जो इस बात का वर्णन मिलता है, गोलकुंडा पर आक्रमण कर गया किया था जो मलिक काफूर ने ही। तो मलिक काफूर को वहाँ से कौन क्या मिला, कोहिनूर का हिला मिला। बाकी लूटपाट का सामान तो उन्होंने अलाउद्दीन को दे दिया, लेकिन जो क्या था, कोहिनूर का हीरा था, उन्होंने अपने गले में वो चेन सी में बना कर टांग लिया। वो उनको नहीं दिया अलाउद्दीन को, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो बहुत कीमती हीरा, तो अलाउद्दीन ने उससे वो हीरा छीन लिया और अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई 1317 में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था। तो उसके बाद जो आते हैं शासक खिलजी डायनेस्टी के, वो आखिरी शासक होते हैं जिनका नाम था मुबारक शाह खिलजी। तो आखिरी शासक थे वैसे तो खुसरो खां थे, क्योंकि जो मुबारक शाह खिलजी थे वो आखिरी राजा थे और लड़कियों के कपड़े पहनते थे ये। खुसरो खां इनका मंत्री था। तो इनको क्या था कि लड़कियों के कपड़े पहनने से खुसरो खां को बहुत ही बुरा लगता था, वो उनको कहते थे। लेकिन उनकी बात जो मुबारक शाह खिलजी नहीं मानते, तो इसी कारण से इसकी हत्या कर दी। किसने? खुसरो खां ने। खुसरो खां ने पहले क्या किया, मार दिया उनको। और उसके बाद क्या होते हैं, जो खुसरो खां को मारते हैं गयासुद्दीन तुगलक, और वो नई डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। कौन सी डायनेस्टी होती है वो? तुगलक डायनेस्टी। तो भारत में जन्मा पहला मुसलमान भारत का शासक बना, वो कौन थे? खुसरो खां थे। ये भी इसके बारे में आपको याद रखना। तो खिलजी डायनेस्टी इतनी ही। तो आगे के लिए वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।